अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। इंसान का जो जीवन है, या आपका या हमारा, किसी का भी जीवन है, दो चीज़ों पे ही चलता रहता है, पाप कर्म और पुण्य कर्म। जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमें पुण्य मिलता है, और पुण्य मिलने से क्या होता है, हमारे जीवन में खुशी आती है और जीवन सुखमय रहता है। बहुत सारे कार्य हैं जो बिगड़ने वाले होते हैं, वो भी बनते चले जाते हैं। और जब आप पाप कर्म करते हैं तो आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। सब कुछ पूरा अपना 100% देने के बाद भी आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। आपके जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं, आपके जीवन में दुख तकलीफ बने रहते हैं। तो पाप और पुण्य के बीच में जीवन आपका चलता रहता है। सारी बातें विश्वास की होती हैं। विश्वास नहीं है तो इस वीडियो को देख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भगवान से जुड़ना एक विश्वास है। अगर आपका विश्वास नहीं है तो आप उनसे कभी नहीं जुड़ सकते हैं, और इन बातों को भी आपको समझ में आना बहुत मुश्किल होगा अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हर चीज़ परख कर या प्रमाण के साथ नहीं देखी जाती है। कुछ चीज़ों का अनुभव खुद ही करना पड़ता है, और जो अनुभव होता है वो स्वयं का होता है, और कोई भी अनुभव, स्वयं का अनुभव हर किसी से शेयर नहीं करता है। तो बहुत सारे कार्य जीवन में इंसान करता रहता है, कुछ उसी में पाप भी हो जाते हैं, कुछ उसी में पुण्य भी हो जाते हैं। आज पुण्य की बात करेंगे। ऐसा जीवन में हम अपने क्या पुण्य कर सकते हैं जो हम भगवान के बहुत सच्चे भक्त बन जाएं, भगवान के बहुत करीब से हम उन्हें जुड़ने लगे, या उनसे जानने लगे, या भगवान हमसे जुड़ने लगें। ऐसा हम क्या करें? देखिए, तो सबसे जो बड़ी चीज़ होती है कि आपका हृदय। सबसे बड़ा पुण्य तो आपका हृदय ही है। वो कैसे? देखिए, जब आपका हृदय पवित्र होगा, पवित्र का अर्थ आप समझ सकते हैं, आपके हृदय में किसी के प्रति कोई द्वेष ना हो, आपके हृदय में किसी के प्रति कोई घृणा ना हो, आप किसी का बुरा नहीं करना चाहते हैं, आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, आप सभी को सम्मान देते हैं, तो आप अपने हृदय को पवित्र कर रहे हैं। ये एक पुण्य होता है। कोई गलती करता है तो आप उसे माफ़ कर देते हैं, ये भी एक पुण्य होता है। कि अगर कोई गलती कर रहा है और माफ़ी दे देते हैं आप, बहुत बड़ा पुण्य हो जाता है। ज़रूरी नहीं होता है कि हम हर चीज़ का बदला लें। कोई इंसान गलत था तो उसे सुधारने का तरीका गलत बन के नहीं सुधारा जा सकता है कि आप सोचो कि हम भी गलत बन जाएं और उसको सुधार दें। आप अपने जीवन में अच्छे बन के भी लोगों को सुधार सकते हैं। अगर कोई कन्या है, अगर आप उस कन्या का विवाह के लिए कुछ अपना प्रयास करते हैं, या कन्या का विवाह करवा देते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य हो जाता है। किसी भी कन्या का विवाह, अब जैसे किसी कन्या का विवाह होता है, आप विवाह नहीं करवा पाए तो आप बहुत सारी मदद कर सकते हैं। कोई गरीब कन्या तो आप उसके घर में राशन भेज सकते हैं। जैसे जब भी शादी होने जा रही है, आपने पता लगा कि आपने 20 किलो चीनी भेज दी, 10 किलो चावल भेज दिए, कुछ भी, जितना भी आपकी श्रद्धा है या जो भी आप जितना कर सकते हैं, अगर आप उसके लिए करते हैं तो ये भी पुण्य में गिना जाता है। दूसरा क्या है कि जब भी आप ये सब करते हैं तो कभी किसी चर्चा मत करिए। मतलब ऐसा करिए कि बस करिए और भूल जाइए, तभी इसका पुण्य मिलेगा। अगर आप इसको 10 जगह गाएंगे, अपनी वाहवाही कराएंगे कि देखो वो फलाने सिंह आए थे और फलाने सिंह ऐसा कर गए, वैसा कर गए, तो इसका कोई पुण्य नहीं मिलता है, गिना नहीं जाता है। पुण्य ऐसा करिए कि किसी को पता ही ना चले कि कौन करके चला गया। देखिए, आप जो कुछ कर रहे हैं, कोई उसको लिखे चाहे ना लिखे, ऊपर वाले की डायरी में सब कुछ लिखता रहता है। सब कुछ लिखा रहता है कि आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या आपने किया, क्या क्या अच्छा किया, क्या क्या बुरा किया, आपका सारा लेखा जोखा रहता है। तो कोई अगर इसको ध्यान देता है किसने दिया है किसने नहीं दिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने अपना जो देना था वो दे दिया, बाकी भगवान सब देख रहे हैं, वो सब लिख रहे हैं। आप अच्छा काम करेंगे वो भी देख रहे हैं, बुरा काम करेंगे वो भी देख रहे हैं। तो किसी कन्या का विवाह अगर करा देते हैं तो बहुत बड़ा पुण्य हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आप पुरुष हैं तो कुछ महिला होती हैं जो परेशानी में फंसी होती हैं, कहीं पे भी हो सकता है, ट्रेन में हो सकता है या बस में हो सकता है, कहीं पे भी परेशानी में होती हैं, दिक्कत में होती हैं। अगर आप उनकी मदद करते हैं तो ये भी बहुत बड़ा पुण्य होता है, और अच्छे मन से मदद करते हैं, गलत नियत रख के नहीं, अच्छे मन से अगर आप उनकी मदद करते हैं, अच्छे भाव से मदद करते हैं,
तो ये बहुत बड़ा पुण्य होता है। किसी भी स्त्री की अगर आप मदद करते हैं, तो अगर आप माता रानी के भक्त हैं तो माँ सीधे प्रसन्न हो जाती हैं। अगर किसी भी स्त्री का आप सम्मान करते हैं, किसी भी स्त्री की मदद करते हैं, अगर आपके अंदर गलत भावना आएगी तो वहीं ये सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। जो चीज़ आपको मिलने वाली होती है वो सब हटना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए बोला मन सबसे बड़ा पुण्य मन होता है, सबसे बड़ा पुण्य आपका हृदय होता है कि वो पवित्र होना चाहिए। वो जब पवित्र होगा तो आपके मन में गलत ख्याल आएंगे ही नहीं, आपके मन में गलत विचार आएंगे ही नहीं, आप किसी का गलत करोगे ही नहीं। तो ये भी सबसे बड़ा पुण्य होता है। दूसरा, कुछ पुण्य आपको खुद के लिए भी करना चाहिए। खुद के लिए कैसे कर सकते हैं? खुद के लिए आप अध्यात्म से जुड़े रहिए, मंत्र का जप करिए, भगवान का ध्यान करिए। तो अगर आप ये चीज़ों से जुड़े हैं तो आप अपने पुण्य कमा रहे हैं। आप अपने जीवन में जो आने वाली परेशानियां हैं, जो आपके जीवन में आने वाली बाधाएं हैं, उनको ख़त्म कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ के आप मोक्ष का रास्ता भी प्राप्त कर रहे हैं। मोक्ष का रास्ता प्राप्त करने का अर्थ है कि आपने जीवन में बहुत सारे पुण्य किए हैं, पुण्य एकत्र किए हैं। अगर पुण्य नहीं करेंगे तो आपको मोक्ष भी नहीं मिलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन भर गलत कार्य करते रहते हैं और उन्हें लगता रहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ पैसा ही है, सब कुछ ऐसा है, सब कुछ वैसा है, और कुछ सही गलत का कोई मतलब नहीं बनता है। कोई देख लेगा तो गलत है, कोई ना देखे तो सही है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको देख रहा है कि नहीं देख रहा है। अगर आप गलत करते हैं तो आप एक ना एक दिन अवश्य ही फंस जाएंगे। अगर आप अच्छा करते हैं, कोई उसे देखे चाहे ना देखे, एक आने वाला समय ऐसा अवश्य आएगा जब आपको सब अच्छा समझेंगे। इसलिए अगर आप अच्छाई के रास्ते में तो उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। एक ना एक दिन आप ज़रूर उस अच्छाई के लिए जाने जाएंगे। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।